मैं क्या एक तीर्थंकर बालक को अपनी कोख से जन्म दे सकता? क्या मैं तीर्थंकर प्रभु को अपनी कोख से जन्म दे सकती हूँ? हाँ, हाँ, मुझ में स्वयं में तीर्थंकर बनने की ताकत है, शक्ति है। तो फिर जब यह आत्मा स्वयं तीर्थंकर हो सकती है तो एक तीर्थंकर महाप्रभु को भी जन्म दे सकती है। अपने आप को इस योग्य बनाएं, अपने आप को इस योग्य समझें, अपनी योग्यता को स्वीकार करें। मैं तीर्थंकर प्रभु को जन्म दे सकता हूँ। मेरी आत्मा तीर्थंकर प्रभु की आत्मा के रूप में परिवर्तित हो सकती है, अर्थात मैं स्वयं तीर्थंकर हो सकता हूँ। मैं तीर्थंकर हो सकता हूँ। मैं तीर्थंकर को जन्म दे सकता हूँ। सभी सामर्थ्य मेरे भीतर है। मैं अनंत संभावनाओं से संपन्न हूँ। मैं अनंत शक्ति से संपन्न हूँ। अपनी जन्मों से सोई हुई शक्ति को जागृत करो। अपनी जन्मों से सोई हुई शक्ति को जागृत करो। मैं सर्वशक्ति संपन्न हूँ। मैं तीर्थंकर भगवान को जन्म दूंगा। 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 मेरे भीतर वह ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति विद्यमान है कि मैं उस परम प्रभु को जन्म देने की सामर्थ्य रखता हूं। बस अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। मैं अभी तक अपनी ही शक्ति से विस्मृत रहा, अपनी ही शक्ति को भूला रहा। ओह ओह, मैं उस विराट को अपने भीतर समाहित कर सकता हूं। मैं उस परम सत्ता को अपने भीतर समा सकता हूं। मेरे भीतर इतनी सामर्थ्य है। अपने शरीर को महसूस करो कि वह विशाल हो रहा है। अपने आप को एक विराट महसूस करें। शरीर के सर्वांग में एक विस्तार हो रहा है। आप विस्तृत होते चले जा रहे हैं। आप विस्तृत होते चले जा रहे हैं। आप फैलते चले जा रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपने आप को ब्रह्मांड को समाहित करने जितना विस्तृत कर लो। महसूस करो, महसूस करो। हमारे तुम्हारे भीतर वह शक्ति है, वह ताकत है। फैल जाओ, फैल जाओ। एकदम विराट, एकदम विशालता अपने आप को देना है। बहुत सुंदर। आंखें बंद रखना। अपने आत्मा के प्रदेश फैलते चले जा रहे हैं ऐसा महसूस करना। फैलते चले जा रहे हैं ऐसा महसूस करना। फैलने दो, फैलने दो। बहुत सुंदर। महसूस करो, एहसास करो। सुखद अनुभूति, सुखद अनुभूति। अपने आप के व्यक्तित्व को विराट बनाने की अनुभूति। तुम्हारे भीतर उस महासत्ता का आगमन होगा, अवतरण होगा। बहुत सुंदर। ओह ओह ओह, मैं शक्ति से संपन्न था। आज मैं अपनी शक्ति को महसूस कर रहा हूं। मैं विराट हो गया, मैं विशाल हो गया। ब्रह्मांड की वह महाशक्ति मेरे भीतर प्रविष्ट करेगी। महसूस करो। 16वें स्वर्ग, अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान से
अपना आयुष्य पूर्ण करके एक देवाधिदेव बनने के लिए, तुम्हारी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है। महसूस करो, एक शक्ति का तेज तुम्हारे मुखमंडल से, तुम्हारे मुख द्वार से तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है। पुष्पोत्तर विमान का वह जीव एक दिव्य शक्ति के रूप में तुम्हारे मुख से तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है। महसूस करो, ओह 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 ओह, यह क्या, मैं तो अलौकिकता से परिपूर्ण हो गया, मैं तो दिव्य शक्ति से संपन्न हो गया। एक महान आत्मा तुम्हारे इस दिव्यतम शरीर में प्रवास कर चुकी है। एक महानतम उस दिव्य आत्मा ने तुम्हारे शरीर का आश्रय लिया है। ओह 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 ओह, ऐसा अलौकिक आनंद लीजिए। वह दिव्यात्मा, यदि स्त्री हैं आप तो अपने आप को त्रिशला समझें, अपने आप को प्रिकारिणी समझें, अपने भीतर भगवान को संजो करके रखें। और पुरुष हैं तो अपने आप को सिद्धार्थ समझें और यह माने कि यहाँ आप भगवान के अवतरण के साथ ही पिता नहीं परम पिता होने वाले हैं। ओह ओह, भीतर शक्ति का एहसास। माँ जिन्होंने अपने कोख में भगवान को स्थान दिया है, वो एकदम सहज 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 होती चली जा रही है। ओह ओह ओह, महसूस करो, देखो, धीरे 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 करके जो दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर महासत्ता के रूप में एकत्रित हुई, वह शक्ति विस्तृत होने लगी, विस्तृत होने लगी, विस्तृत होने लगी। गर्भस्थ शिशु बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। महसूस करो, महसूस करो, महसूस करो। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ महसूस करना है। बहुत अच्छा। कोई थकावट नहीं, कोई भारीपन नहीं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। प्रभु है तकलीफ हरने के लिए तुम्हारे जीवन में समाहित हुए हैं। तुम्हारी संपूर्ण आपदाओं को, विपदाओं को, दुखों को, दर्दों को, पीड़ाओं को, क्लेशों को, तकलीफों को वे दूर कर देंगे। अपने भीतर बढ़ते हुए उस परमात्म स्वरूप को देखो। धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। ओह ओह, इस दिव्य ऊर्जा के साथ तुमने 9 माह व्यतीत कर दिए, 9 माह व्यतीत कर दिए। और देखो, और देखो, एक कौन हंसता मुस्कुराता व्यक्तित्व तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारी गोद में है। ये और कोई नहीं, चैत्र सुदी त्रयोदशी के दिन जन्म लेने वाले अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी गोद में है। महसूस करो, प्रभु प्रभु, आप मेरी गोद में आकर के आपने सदा के लिए मुझे निगोद से बचा लिया, संसार के भ्रमण से बचा लिया। धन्य हुआ मैं आपको पाकर, धन्य हुआ मैं आपको पाकर, धन्य हुआ मैं आपको पाकर, कृतकृत्य हुआ मैं आपको पाकर। बस 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 प्रभु इसी तरह मेरे जीवन में समाहित रहे। अपने हाथों को ऐसे कर लें जैसे आपके हाथ में भगवान महावीर हों। अपने हाथों को वैसा करिए, वैसा करिए कि भगवान आपकी गोद में है, वैसा फीलिंग होना चाहिए। और ऐसा आप भगवान को अपने हाथ में झूला झूला रहे हैं, ऐसा महसूस करो।
महसूस करो। हाथ को हिलने दो, हाथों को हिलने दो, हाथों को पालना बनाओ। ओह, बंद आंखों से प्रभु को देखो, उन्हें निहारो, कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर हैं। ओह ओह ओह, इनसे सुंदर संसार में कोई नहीं हो सकता। हाथों को हिलने दो, हाथों को हिलने दो। ये पालना, ये झूला, और भगवान आपके हाथों में झूलते हुए तुम्हें संसार के चक्र में बचाएंगे, तुम्हें संसार से झूलने से बचाएंगे। अद्भुत अद्भुत, वाह प्रभु, वाह प्रभु, बस बस बस, तेरा एहसास मुझे इतना सुकून देता है। तो हे मालिक, तेरे चरणों की रज, तेरा सानिध्य मुझे कैसा आनंद देगा। आज मैंने अपने भीतर आपको एहसास किया है। बस मेरे भीतर सदा बने रहना, सदा बने रहना, सदा बने रहना। भगवान को अपने हृदय से लगा लो, भगवान को अपने हृदय में बसा लो, भगवान को अपने हृदय में बसा लो। बोलो बीतरागी अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आंखें खोले, एक अद्भुत दृश्य नज़ारा आप जो देख कर के आए हैं वह अलौकिक है, जो महसूस किया है वो अद्भुत है। ऐसा हमने महावीर जयंती पर पहली बार महावीर को अपने भीतर महसूस करके एक आनंद को महसूस किया है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।